जिन साथियों तक ये वीडियो पहुंच पा रहा है सभी इस वीडियो को अपने सभी साथियों में शेयर जरूर से कर दीजिएगा ताकि और भी नए साथी हमारे साथ जुड़ते रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं। भाई देखिए, आज हम वही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो इससे पहले हमने करवाया, क्योंकि आपको तो ये मिल चुका था लेकिन आपके भाई लोग जो यूट्यूब पे बैठे थे इस टॉपिक के लिए उनको ये नहीं मिल पाया था, तो उनके लिए ये वीडियो भी बनाया जा रहा है और आप इसको दोबारा देखिए ताकि समझ में अच्छे से आ सके। ठीक है सर, आप नए हो है ना? नाम क्या है आपका? मनीष जी। तो मनीष जी, एक दुविधा है कि जो हम पढ़ाते हैं वो पढ़ाने के बाद याद होना चाहिए, है ना? तो हम पढ़ाते नहीं, समझाएंगे आपको, तो समझिएगा, है ना, जो समझा रहे। तो सबसे पहले तो आज हम कौन सा लेसन देखने वाले भाई? विभिन्न मानक एवं ट्रेड औजार देखने वाले। विविध मानक का मतलब है कि कई प्रकार के मानक, हमारे इस कंट्री की बात नहीं कर रहा मैं, भारत कंट्री की बात नहीं कर रहा, अलग कंट्रीज की भी बात कर रहा हूँ। विभिन्न मानकों का नाम आया है, ठीक है? विभिन्न मानकों का मतलब ढेर सारे मानक आएंगे। हमारे यहाँ का जो मानक है कौन है भाई? यहाँ का मानक कौन है? BIS यहाँ का मानक है। और BIS का एक साइन भी होता है, BIS का एक साइन भी होता है जिसे हम कौन से साइन से समझ सकते हैं? ISI के साइन से समझ सकते हैं। मतलब कोई भी चीज, अब ये BIS और मानकीकरण, मानक और मानकीकरण है क्या, इस पर एक बार थोड़ी सी नजर डालते हैं। देखो क्या होता है कि आपको मैं काम देता हूं, ठीक है? आपने काम किया और आप काम करके मेरे पास चेक करवाने आओगे तो मैं उसके ऊपर साइन मारूंगा, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और ठीक नहीं होगा तो उसके ऊपर नोट डाल दूंगा। यही करता हूं मैं। तो आप क्या हो इस समय? आप मेरे पास मानकीकरण करवाने के लिए किसी चीज को लेकर के आ रहे हो, और मैं कौन हूं? मैं हूं मानक। और यहां पर मतलब BIS हूं मैं कौन हूं? BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में BIS। और यहां पर जो मैं साइन मारूंगा वो है मेरा साइन, जैसे कि BIS का साइन होता है ISI। और अगर मैं अब इसको इलेक्ट्रीशियन भाषा में समझाऊं, हमारी किताबी भाषा में समझाऊं, तो इसका छोटा सा मतलब यह है कि कोई भी चीज आप अगर बनाते हो, कोई भी नई चीज अगर आप बनाते हो और आप उसे बाजार में बेचना चाहते हो, तो उससे पहले आपको उस चीज को BIS के पास यानी कि मानक के पास ले जाना होगा। मानक उस चीज का मानकीकरण करेगा, मतलब चेक करेगा कि यह बाजार में बिकने लायक है या नहीं है। अगर वो बिकने लायक है तो उसके ऊपर ISI का चिन्ह लगाएगा। आपने कई चीजें देखी होगी जिनके ऊपर ISI, स्विच देखिए, स्विच के ऊपर ISI का चिन्ह है। कई ऐसी चीजें देखी होगी जिनके ऊपर ISI का चिन्ह होता है और वही चीजें बाजार में बेची जाती है। अब आप कहोगे कि सर बेची तो बिना ISI की भी जाती है, तो बिल्कुल बेची जाती है, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले तो उनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती, ठीक है? उनकी कोई गारंटी वारंटी नहीं होती और उनके पैसे भी ज्यादा लिए जा सकते हैं। मतलब उपभोक्ताओं के जो रक्षा होती है, उपभोक्ताओं की रक्षा करना ही ISI का या फिर BIS का काम है। समझ में आई कोई चीज? भाई मानक क्या है? मानक एक वह चीज है जो किसी भी चीज को निर्धारण करता है कि यह बाजार में बिकने लायक है या नहीं है। मानक उस चीज को चेक करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मानकीकरण। मतलब मैं आपकी कॉपी पे साइन मारता हूं ना, तो मैं कर रहा हूं मानकीकरण, ठीक है? मैंने मानकीकरण कर लिया। अब मानकीकरण करने के बाद क्या क्या कर लिया भाई? मानकीकरण, ठीक है? मानकीकरण मैंने कर लिया। अब मानकीकरण तो कर लिया, मैंने चेक तो कर दी। अब मैं चेक तो आप भी कर सकते हो, राइट का चिन्ह तो लगाना है ना भाई, राइट का चिन्ह तो आप ही लगा सकते हो। तो मैं ऐसी क्या छाप छोड़ू कि मुझे पता चले कि ये कॉपी मैंने ही चेक की है? मैंने वहां पर साइन किया, मैंने वहां पर साइन कर दिया। तो मानकीकरण करने के बाद मैंने वहां पर क्या कर दिया? साइन कर दिया। इंक लेके आइए जाइए, इंक, ठीक है? तो मैंने वहां पर साइन कर दिया। और साइन कौन सा किया भाई? ISI का किया। मानक और मानकीकरण आपको समझ में आ गया होगा। इंडिया का मानक कौन है? BIS है। BIS की फुल फॉर्म क्या है भाई? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। अभी हम परसों वहां गए थे, तब वहां पर भी लिखी हुई थी। BIS के बारे में आपने पूछा, उनसे पूछा था, वही चीजें जो मैंने बताई, अलग तो नहीं बताई, ठीक है? तो वही है भाई BIS, जो भी किसी भी चीज का निर्धारण करता है कि ये चीज मार्केट में बिकने लायक है या नहीं है। उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना ही BIS का काम है। किसका काम है भाई? BIS का काम है। भाई मानक और मानकीकरण तो समझ में आ गया कि मानक क्या है और मानकीकरण क्या है। भाई परिचय के अंदर सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि लेसन का मतलब क्या है। यहाँ पर विभिन्न मानक का मतलब है कि मानक आप इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं। हमारी कंट्री नहीं, अदर कंट्री भी जिनके मानक होते हैं उनके मानक, जैसे कि अभी ब्रिटिश का मानक क्या है? BIS ही होता है, BIS ही होता है ना।
ठीक है। तो ऐसे करके मैंने आपके तो लगभग 7-8 जगहों के मानक स्टैंडर्ड आपको लिखा रखे हैं, तो वह सभी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। और दूसरी बात, इतना नाम तो हमने जान लिया, आगे का नाम है ट्रेड औजार। भाई सर मानक तो समझ में आ गया कि मानक क्या है, यहाँ पर ट्रेड औजार का नाम क्यों दे दिया गया है। भाई सभी चीज़ें कहाँ जाती है, जितना भी प्लायर बनता है वो प्लायर कहाँ जाता है, सबसे पहले मानक के पास जाता है कि ये बाजार में बिकने लायक है या नहीं है। उसको भी निर्धारण करता है बीआईएस, हर एक चीज़ को, छोटी से छोटी चीज़ को देखता है कि ये बाजार में बिकने लायक है या नहीं है, तो प्लायर बनता है। इसी प्रकार हैमर बनता है, इसी प्रकार चीजल बनती है, इसी प्रकार स्क्रू ड्राइवर बनता है। वह सारी चीज़ें जाती है आईएसआई के पास, ठीक है, बीआईएस के पास, मतलब मानक के पास। और मानक उन सभी का निर्धारण करता है कि ये बाजार में बिकने लायक है या नहीं है। तो वह सारे औजार भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, इस लेसन के अंदर जितने प्रकार के औजार होते हैं। आपने सिर्फ औजार आज तक 3-4 प्रकार के देखे होंगे। प्लायर समझते होंगे, छेनी समझते होंगे, स्क्रू ड्राइवर समझते होंगे, पेचकस जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, पेचकस आप समझते होंगे, हथौड़ा, हैमर, ये चीज़ें आप समझते होंगे, ड्रिल मशीन आप समझते होंगे। लेकिन आप ऐसे सोचे नहीं होंगे, ऐसे ऐसे औजार भी हमारे इलेक्ट्रिशियन के पास होते हैं और उनका निर्धारण भी मानक ही करता है। हर एक औजार को अच्छे से हम इस लेसन में कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये आज की एक छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर आज हमने जाना है कि मानक और मानकीकरण क्या होता है। और मानक जो है, हमारे इंडिया का मानक कौन है, बीआईएस है, और यहाँ पर बीआईएस का साइन आईएसआई है, ठीक है। तो बीआईएस की फुल फॉर्म पता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो धन्यवाद, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद साथियों।